गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने विद्युत धारा, अनुगमन वेग, धारा घनत्व, समांतिकाल, माध्यमिक पथ, अपवाह वेग, इन सब के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, जो कि एक डेरिवेशन है। और डेरिवेशन वो क्या है, देखते हैं। आपके पास डेरिवेशन है बेटा आज अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। अनुगमन वेग और धारा में संबंध मैं आपको धारा पढ़ा चुका। विद्युत धारा क्या है, ठीक है। किसी चालक में एकांक समय में आवेश के प्रवाह को या आवेश को हम क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं। अनुगमन वेग क्या है आपका? जब दो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं तो उन्हें एक सूक्ष्म वेग ही मिल पाता है। इस वेग को ही हम अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, राइट। तो हमारा टॉपिक है अनुगमन वेग और धारा में रिलेशन, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो करते हैं इसको, बड़ा आसान है। देखो हम क्या काम करेंगे बेटा, हम एक चालक तार लेंगे। मान लो हमने एक चालक ले लिया, यह आपका चालक तार है, चालक तार ए बी, राइट। ये आपके पास चालक तार ए बी है, जिसका अक्ष क्षेत्रफल कितना है बेटा? जिसका अक्ष क्षेत्रफल ए है। अब हमने क्या काम करा, इसको V वोल्ट की बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। देखो हम क्या काम करेंगे, इसको V वोल्ट की बैटरी से इसको कनेक्ट कर देंगे। हो गया कनेक्ट। सबसे पहले थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। माना एक चालक ए बी है, माना एक चालक ए बी है, जिसका अक्ष क्षेत्रफल ए है, जिसका अक्ष क्षेत्रफल ए है। आगे लिखेंगे इसमें भाई, देखो जब इसमें करंट प्रवाहित होगा, जब इसमें धारा जाएगी, ठीक है, तो इस पर प्लस क्यों चार्ज आ जाएगा आपका। और इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे। भाई इसमें क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन है इसमें वे क्या करेंगे, गति करेंगे आपके, राइट। चलो जी, तो देखिए थोड़ा लिखते हैं यहां से। माना एक चालक ए बी है जिसका अक्ष क्षेत्रफल ए है, तो इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। हमने क्या करा, इसका एकांक आयतन ले लिया और उसमें हमने बता दिया कि इसके एकांक आयतन में जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है उनकी संख्या जो है वो n है, ठीक है। इतना काम कर लिया आपने। इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं भाई। तब चालक पर आवेश, इसको बड़े आसान वे में करने की कोशिश करेंगे भाई, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो इस तरह की। सिंपल, हमने क्या करा, सबसे पहले एक चालक ए बी ले लिया, उसको कनेक्ट कर दिया किससे, V वोल्ट की बैटरी से। जब हमने इसको V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करा तो उस पर प्लस का चार्ज आ गया, राइट। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वे इलेक्ट्रॉन एक्टिव हो गए, इसके जो इलेक्ट्रॉन है वह गति करने लगे। तो जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगे तो इलेक्ट्रॉन का एक वेग भी होगा, उस वेग का नाम क्या होगा बेटा, Vd, अनुगमन वेग। तब देखते हैं आगे, थोड़ा इसमें और लिख लो बेटा, इसमें हल्का सा और लिख लो भाई। क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n है तथा इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है। तो जब इसमें आपका चार्ज इस पे आ गया तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वे चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन गति करेंगे,
तो हमने क्या कह दिया कि इसके एकांक आयतन, यानी पूरा आयतन नहीं बन लिया, मैंने क्या कह दिया कि इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो n है, ठीक है। और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनका अनुगमन वेग क्या है, vd है, उनका क्या है अनुगमन वेग, vd है। अब इससे आगे बढ़ते हैं भाई। तब चालक पर आवेश, तब चालक पर आवेश इज इक्वल टू, बहुत इजी है भाई, देखो क्या लिखोगे आप, हल्की से आपको एक लाइन याद करनी भाइयों, एकांक आयतन में, एकांक आयतन में, आयतन में, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा कुल आयतन, गुणा कुल आयतन, गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सिर्फ आपको ये लर्न करना भाई, दोबारा भी समझो। तब चालक पर आवेश बराबर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा कुल आयतन गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कर लोगे इसे आराम से, चलो जी। अब देखते हैं भाई, करते हैं इसको। तो ये आपका जो आवेश है वो क्यों है, क्यों बराबर एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी है वो कितनी है भाई, वो आपकी है बेटा n। लिखो n मल्टीप्लाई कुल आयतन, कुल आयतन गुणा जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आपका आवेश होता है वो होता है आपका E। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, E होता है आपका, लिखो जी E। चलो अब यहां से मामला स्टार्ट होता है भाई, देखो क्यों बराबर n गुना जो आपका कुल आयतन है ये आपका होगा बेटा अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल गुना अनुगमन वेग, गुना अनुगमन वेग गुना आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक जाने में लगा समय, आवेश को A बिंदु से B बिंदु तक जाने में लगा समय गुणा E। बस ये काम करना था भाई आपको, क्यों बराबर n गुणा अक्षेत्रफल गुणा अनुगमन वेग गुणा समय और गुणा E। कर लोगे इतना काम, यानी हमारे पास आगे बेटे, हमारे पास क्या आ गया, क्यों बराबर NA VDTE, NA VDTE। कोई दिक्कत नहीं भाई, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। दोबारा फिर मैं आपको बता रहा, हमने क्या लिया, एक चालक तार ले लिया, इसको किसी V वोल्ट की बैटरी से क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया, और कनेक्ट करने के बाद थोड़ा इसके बारे में लिखते हैं। क्या लिखा हमने इसके बारे में, माना कोई चालक A भी है जिसका अक्षेत्रफल A है, जिसको हम V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तब इसमें इस पर प्लस क्यों चार्ज आ जाता है, तो जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है वे मूव करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग कितना है, Vd है। हमने मान लिया, माना इसके एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी संख्या जो है वो n है, ठीक है। तब चालक पर आवेश बराबर एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा कुल आयतन गुणा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो देखो एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, गुणा कुल आयतन गुणा एक इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज होगा वो आपका E होगा। अब जो इसका कुल आयतन है वो किसके बराबर होगा बेटा, जिसका कुल आयतन है, कुल आयतन ये आपका बराबर होगा अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल गुणा अनुगमन वेग गुणा चार्ज को A से B तक जाने में लगा समय, आवेश को A से B तक जाने में लगा समय, ठीक है। तो इतना काम हमने कर लिया। अब आपको हमें देखो हमें क्या काम करना, हमको निकालना धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो इसमें आपका अनुगमन वेग तो आ गया, लेकिन इसमें धारा कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही है आपको। तो हम क्या काम करेंगे, हम क्या काम करेंगे बेटे, हम धारा का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्यों अपॉन टी, विद्युत धारा I बराबर क्यों अपॉन टी। ये मैं आपको जब चैप्टर 3 मैंने स्टार्ट किया था, जो पिछला आपका लेक्चर है,
जो पहला जो हेडिंग थी वो आपके पास क्या थी, विद्युत धारा, वहां मैं आपको पढ़ा चुका। ठीक है, तो I बराबर क्यू बटे टी। अब हम क्या काम करेंगे, क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर, क्यू का मान समीकरण 1 से रखने पर रखो जी, आपको हो जाएगा बेटा I बराबर कितना, एन ए वी डी टी ई बटे टी। देखो टी से टी कट गया आपका, तो आपके पास आ गया I बराबर एन ए वी डी ई, एन ए वी डी ई। या आप इसको लिख सकते हो थोड़ा सही सा करके, I बराबर एन ई ए वी डी, आई बराबर एन ई ए वी डी। चेक करो, ये आपके पास क्या आ गई, धारा आ गया आपकी, ये धारा है, और ये क्या है आपका, ये आपके पास है अनुगमन वेग, अनुगमन वेग। और हमें क्या निकालना था बेटा, अनुगमन वेग और धारा में रिलेशन, संबंध, तो हमने निकाल दिया। अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या है हमारे पास आया बेटा I बराबर एन ई ए वी डी। हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है बेटा, चलो इसको एक बार और रिपीट कराता हूं मैं। इसको करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, एक चालक तार चाहिएगा, यानी तार का टुकड़ा, और उसको हम क्या काम करेंगे, 20 वोल्ट की बैटरी से हम उसको कनेक्ट कर देंगे। और कनेक्ट करने के बाद फिर क्या लिखेंगे हम, थोड़ा इसके बारे में पहले लिख लेंगे बेटे। क्या लिखेंगे, माना कोई चालक तार ए बी है जिसका अक्ष क्षेत्रफल ए है। फिर हमने मान लिया भाई, मान लो हमने क्या मान लिया, माना इसके एकांक आयतन में, हमने क्या मानना बेटा, इसके एकांक आयतन में, एकांक आयतन वह आयतन जिसकी मात्रा 1 होती है उसको हम बोलते हैं एकांक आयतन। इसके एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या n है। एकांक आयतन में क्या है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या n है, और उनका जो वेग है, वेग वो आपके पास है बेटा vd। संख्या n है और वेग क्या है, vd है। तो इतना काम करने के बाद फिर हमने क्या बोल दिया, तब चालक में आवेश जो होगा वो मुक्त आवेश क्या होगा बेटे, मुक्त एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या गुना कुल आयतन, कुल आयतन गुना क्या था आपके पास, कुल आयतन गुना एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। सिंपल क्या हो गया आपके पास, n, इसका मान आपका होगा बेटे अक्ष क्षेत्रफल गुना अनुगमन वेग गुना समय गुना ई। बस ये आपके पास आ गया। इसके बाद फिर हमने क्या फॉर्मूला लगाया, I बराबर क्यू बटे टी। ये आपके पास क्यू का मान है ही, हमने इसमें मान रख दिया, हमारे पास आ गया I बराबर एन ए वी डी टी ई बटे टी। टी से टी कट गया आपका, तो आपके पास आ गया बेटा I बराबर एन ई ए वी डी, I बराबर एन ई ए वी डी। तो इस प्रकार मैंने इसको, ये जो आपके पास डेरिवेशन था इसको हमने सोल्व कर लिया बहुत अच्छे तरीके से। और इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना तो आप इसको इजीली कर लोगे। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं भाई यहां तक। चलो जी, तो बेटा इस वीडियो में हम इतना रखते हैं। अब जो आपका जो नेक्स्ट डेरिवेशन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। ठीक है बेटा, तो इसको बड़े अच्छे तरीके से आपको अच्छे से करना है आपको इसको, और धीरे धीरे ऐसे ही छोटे छोटे जो आपके डेरिवेशन है वो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपका ये, अकेला ही चैप्टर 8 नंबर का है पूरा। जो आपका चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड था वे दोनों चैप्टर मिला के 8 नंबर के थे, और ये अकेला ही चैप्टर 8 नंबर का है। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं आपको करा रहा सारा सारा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो जितना मैंने आपको पीछे से करा दिया उस सबको आप रिवाइज करते रहिएगा, और जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा और इसको अच्छे से पढ़ते चलिएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए भी इतना रखते हैं। ओके बाय।